नमस्ते सभी को। मैं राज हूं और आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हाल ही में समाचार देखे हैं तो आपने शायद वैश्विक गठबंधनों में बदलाव, नए व्यापार शुल्क या दुनिया के दूसरे हिस्से में संघर्षों के बारे में सुर्खियां देखी होंगी। मनुष्यों के रूप में इन घटनाओं को भावनात्मक रूप से संसाधित करना पूरी तरह से स्वाभाविक है, लेकिन निवेशकों के रूप में हमें इन्हें रणनीतिक रूप से संसाधित करना होगा। आज हम भू राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं और इससे भी महत्वपूर्ण, या आपके मेहनत से कमाए गए पैसे के लिए क्या अर्थ रखता है जब हम 2026 और उसके बाद की यात्रा करते हैं। ईपी के कैपिटल में हम पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण करते हैं। मेरे 20 वर्षों के निवेश प्रबंधन में मैंने एक अटल सत्य सीखा है: दुनिया अविश्वसनीय रूप से आपस में जुड़ी हुई है। वाशिंगटन में नीति परिवर्तन, पूर्वी एशिया में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या मध्य पूर्व में ऊर्जा उत्पादन में बदलाव, इनमें से सभी अंततः आपके पोर्टफोलियो तक यहां भारत में पहुंचते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं यह सरल बनाने जा रहा हूं कि ये वैश्विक गियर कैसे चलते हैं, ये सीधे भारतीय शेयर बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं और आप अपनी संपत्ति की रक्षा और वृद्धि के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले चलिए वित्तीय शब्दजाल को हटा देते हैं। भूराजनीतिक जोखिम वास्तव में क्या है? वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विशाल मकड़ी के जाले के रूप में सोचें। यदि आप एक तरफ का धागा खींचते हैं तो पूरा जाला कंपन करता है। भूराजनीति बस यह अध्ययन है कि देश एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं, व्यापार, राजनीति, भूगोल और दुर्भाग्यवश कभी-कभी संघर्ष के माध्यम से। जब देश एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं तो व्यापार सुचारू रूप से चलता है। और यदि एक चीज है जिसे वित्तीय बाजार पसंद करते हैं तो वह है पूर्वानुमानिता। लेकिन जब तनाव बढ़ता है तब वे हिलता है। मुझे आपको एक बहुत वास्तविक, रोजमर्रा का उदाहरण देने दें जो हम सभी को प्रभावित करता है। आइए कच्चे तेल और वैश्विक शिपिंग पर नजर डालते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन हम अभी भी अपने तेल का अधिकांश हिस्सा आयात करते हैं। अगर मध्य पूर्व या पूर्वी यूरोप में तनाव बढ़ता है तो शिपिंग मार्ग बाधित हो सकते हैं या उत्पादन धीमा हो सकता है। अगला क्या होता है? वैश्विक स्तर पर तेल के एक बैरल की कीमत बढ़ जाती है। भारत के लिए इसका मतलब है कि सामानों को परिवहन करने की लागत अधिक हो जाती है। आपके स्थानीय बाजार में सब्जियां ले जाने वाला ट्रक अब चलाने में अधिक खर्च करता है। व्यवसाय स्वाभाविक रूप से उस अतिरिक्त लागत को आप और मुझ पर डाल देते हैं। अचानक महंगाई बढ़ जाती है। इस महंगाई से लड़ने के लिए हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई ब्याज दरों को ऊंचा रख सकता है। और जब ब्याज दरें ऊंची होती हैं तो कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। इससे उनकी कॉर्पोरेट वृद्धि धीमी हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप उनके शेयर मूल्य प्रभावित होते हैं। यह कार्रवाई में भू राजनीति है। 4000 मील दूर की एक घटना ने आपके म्यूचुअल फंड के शुद्ध संपत्ति मूल्य को प्रभावित किया। लेकिन यहां यह बेहद दिलचस्प हो जाता है। भू राजनीति केवल जोखिमों के बारे में नहीं है, यह विशाल पीढ़ीगत अवसरों के बारे में भी है। जब भी वैश्विक शक्ति में बदलाव होता है या व्यापार में व्यवधान आता है, पैसा बस गायब नहीं होता, यह चलता है। पश्चिम और चीन के बीच चल रही तकनीकी और व्यापार प्रतिस्पर्धा को ले वैश्विक कंपनियों ने महसूस किया कि सभी उत्पादन के लिए एक ही देश पर निर्भर रहना एक बड़ा जोखिम है। इससे चाइना प्लस वन रणनीति का जन्म हुआ। प्रमुख वैश्विक कंपनियों ने तय किया कि उन्हें एक बैकअप योजना की आवश्यकता है। उन्हें एक और विशाल, सक्षम और लोकतांत्रिक देश की आवश्यकता थी जहां वे फैक्ट्रियां स्थापित कर सके। और कौन आगे आ रहा है? भारत। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और विशेष रसायनों तक भारतीय निर्माता वैश्विक व्यवसाय की एक विशाल आमद देख रही हैं। यदि आप एक निवेशक हैं जो इसे समझते हैं, तो आप उन भारतीय कंपनियों की सक्रियता से तलाश कर रहे हैं जो उन वैश्विक अनुबंधों को जीत रही हैं। इसी तरह हरे ऊर्जा की ओर संक्रमण पर ध्यान दें। जैसे जैसे देश ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अरबों डॉलर सौर, पवन और बैटरी भंडारण में बह रही हैं।
भू राजनीति हरी ऊर्जा के उछाल को तेज कर रही है, जिससे यहां घर पर निवेश के अवसरों का एक पूरी तरह से नया क्षेत्र बन रहा है। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सरलता से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक स्मार्ट, आगे सोचने वाले निवेशक के रूप में आप इसका कैसे सामना करते हैं? आप एक ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं जो झटकों को सहन कर सके और विकास को पकड़ सके? यहां 4 सरल, क्रियान्वयन योग्य कदम हैं जिन्हें आप आज देख सकते हैं। नंबर 1, अपने दृष्टिकोण का विस्तार करें। भारतीय विकास कहानी अद्भुत है, लेकिन भारत आपकी विकास की एकमात्र इंजन नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फंडों में निवेश करके, शायद अमेरिकी बाजारों या अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, आप सुनिश्चित करते हैं कि यदि एक क्षेत्र को झटका लगता है तो आपकी संपत्ति पर असर नहीं पड़ेगा। नंबर 2, एक शॉक एब्जॉर्बर रखें। अत्यधिक वैश्विक अनिश्चितता के समय संस्थागत निवेशक सुरक्षित आश्रयों की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक रूप से सोनी ने इस भूमिका को पूरी तरह से निभाया है। जबकि हम सभी पैसे को सोने में लगाने की सिफारिश नहीं करते, 10 से 15% की रणनीतिक आवंटन रखना तब एक एंकर के रूप में कार्य करता है जब बाजार अस्थिर होते हैं। नंबर 3, गुणवत्ता पर ध्यान दें, हेडलाइंस पर नहीं। जब समाचार फैलता है तो बाजार भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। हम इसे शोर कहते हैं। लेकिन महान कंपनियां, कम कर्ज, मजबूत नकद प्रवाह और उत्कृष्ट प्रबंधन वाली व्यवसाय कई भूराजनीतिक चक्रों के माध्यम से जीवित रहेंगी और फलें फूलेंगी। केवल एक डरावनी हेडलाइन के कारण न बेचें। और नंबर 4, चरणबद्ध निवेश के माध्यम से अस्थिरता को अपनाएं। जब भूराजनीति बाजारों को गिराती है तो यह वास्तव में महान संपत्तियों के लिए एक क्लियरेंस सेल होता है। अपने सिप्स को जारी रखना सुनिश्चित करता है कि आप कम कीमतों पर अधिक यूनिट्स खरीद रहे हैं, जो धूल जमने पर आपकी संपत्ति को सुपरचार्ज करता है। दिन के अंत में भूराजनीतिक परिवर्तनों के माध्यम से पैसे का प्रबंधन भविष्य की भविष्यवाणी करने के बारे में नहीं है। किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है। यह पूरी तरह से तैयारी के बारे में है। अपने आप से पूछें, क्या आपके निवेश आज की दुनिया की वास्तविकताओं के लिए तैयार हैं? या क्या वे एक ऐसी दुनिया के लिए बनाए गए हैं जो अब मौजूद नहीं है? ईपीके कैपिटल में हम लचीले, बहुपीढ़ीगत धन रणनीतियों का निर्माण करते हैं। हम इन सटीक वैश्विक परिदृश्यों के खिलाफ पोर्टफोलियो का तनाव परीक्षण करते हैं ताकि हमारे ग्राहक रात में शांति से सो सकें, यह जानते हुए कि उनके परिवार का वित्तीय भविष्य सुरक्षित है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, या अगर आप अपनी खुद की योजना के बारे में जिज्ञासु हैं, तो हमें एक बातचीत करनी चाहिए। ईपीके कैपिटल से हमसे संपर्क करें। आइए बैठते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपकी संपत्ति स्थायी रूप से बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक यह राज है। समझदारी से निवेश करें और तैयार रहें।